आज अपन टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे कि यदि अपना स्टेशनरी का बिजनेस है तो उसको अपन टैली प्राइम के अंदर कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, स्टेशनरी में काफी सारे आइटम आते हैं। पेन है, पेंसिल है, कलर बॉक्स है, पंचिंग मशीन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, स्टेपलर है, स्टेपलर की पिन है, पंचिंग मशीन है। तो बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, तो उसको अपन टैली प्राइम के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आज अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी आइटम्स है वो अपन ने किसी से परचेज करे होंगे, तो परचेज बिल में वो सारे आइटम्स आएंगे। तो सबसे पहला अपना काम रहेगा उन आइटम को क्रिएट करना। तो इसके लिए अपन सिंपली यहाँ पर जैसे क्रिएट पर चलते हैं, स्टॉक आइटम पर चलते हैं और यहाँ पर अपन आइटम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आइटम बनाया बॉल पेन। अब यहाँ पर अपने को ग्रुप बताना है, तो यहीं से अपन लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं क्रिएट पर एक ग्रुप बना लेंगे अपन, जैसे स्टेशनरी ग्रुप भी आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। ये अपन ने सिंपली बॉल पेन बनाया और स्टेशनरी ग्रुप में डाल दिया। अब यूनिट्स है, बॉल पेन है या तो पीसीज में आते हैं, नंबर्स में आते हैं, अपन नंबर्स में ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। अपन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर जाते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि स्टेशनरी आइटम सब 18% के आइटम है। तो टैक्सेबिलिटी में अपन ले लेंगे टैक्सेबल और 18% अपन सिंपली फीड कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई हो जाएगा गुड्स और एंटर करके सेव कर लेंगे। ये अपना पहला आइटम क्रिएट हो गया। जैसे मैं और आइटम बना लेता हूं, बॉक्स फाइल। बॉक्स फाइल बना ली, यूनिट्स ग्रुप आ जाएगा स्टेशनरी ग्रुप। अब यूनिट्स यहाँ पर अपन नंबर से ले लेते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल 18%, सप्लाई टाइप्स गुड्स। ये दूसरा आइटम भी अपना क्रिएट हो गया। अब एक और बना लेते हैं स्टेपलर। स्टेपलर हो गया, नंबर से ले लेते हैं, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल 18%। ये हो गया। एक आइटम और अपन जनरेट कर लेते हैं, जैसे पेंसिल। ऐसे तो क्या है, बहुत सारे आइटम है, अपन मेन जैसे ले लेते हैं। ये टैक्सेबल 18%। इस तरीके से अपन ने 4 आइटम क्रिएट करे। अब अपन इनकी एक सिंपल परचेज की एंट्री वाउचर में आएंगे। शॉर्टकट की है परचेज का F9 और एक परचेज की एंट्री अपन पास करेंगे। जैसे एक बिल नंबर ले लेते हैं 1234, तारीख ले लेते हैं 10 अप्रैल। एक कोई पार्टी जैसे यहाँ पर बनी हुई है मिस्टर एच ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर अपने को नेम ऑफ आइटम बताने, तो जैसे अपन ने सपोज करते हैं इनसे बॉल पेन परचेज करे 50 पीस 8 रुपए की रेट से। अब यहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने लेजर्स बना रखी है, लोकल परचेज, लोकल ही मानते हैं अपन परचेज कर रहे हैं, तो वो लेजर अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, लोकल परचेज @ 18%। इस लेजर को भी अपन यहीं से ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसका ग्रुप है परचेज अकाउंट। तो ये हो गई। बॉल पेन के बाद जैसे बॉक्स फाइल खरीदी 50 पीस 16 रुपए की रेट से, ये भी ले लेते हैं। और भी आइटम अपन ने यहाँ पर देखते हैं, स्टेपलर खरीदे हैं अपन ने 10 पीस ले लेते हैं 18 रुपए की रेट से, ये ले लेते हैं। इनको अपन एक बार इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये हो गया। उसके बाद और भी पेंसिल खरीदी जैसे 100 8 रुपए की रेट से, ये अपन ने परचेज करे 4 आइटम। इस पर अपन एंड में जीएसटी लगा देंगे। जीएसटी की लेजर्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है, सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट। लेजर्स भी मैं बता देता हूँ आपको, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, सीजीएसटी इनपुट ग्रुप आ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी। इसी तरीके से एसजीएसटी इनपुट की भी लेजर्स अपन ने बना रखी है। तो टोटल अपन ने इनसे ये गुड्स परचेज कर लिया। ये अपन एंटर करके सेव कर देते हैं। अब जो गुड्स अपन ने परचेज करे हैं उनकी अपन स्टॉक देखना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। यहाँ पर देखिए स्टॉक समरी, यहाँ पर अपने को जाना है। जैसे अभी अपन ने स्टेशनरी ग्रुप में अपन ने आइटम क्रिएट करे थे, तो अपन स्टेशनरी ग्रुप में जाएंगे। अब इसको अपने को स्टॉक को अगर डिटेलिंग में देखना है तो अपन सिंपली F12 प्रेस करेंगे,
तो यहाँ पर एक तो अपने को शो गुड्स इनवर्ट को यस कर देना है, जिससे अपना स्टॉक कब इन हुआ वो पता पड़ जाए, और शो आउटवर्ड कब हुआ वो पता पड़ जाए। तो दोनों अपन को ऑन कर देने, शो गुड्स इनवर्ड और शो गुड्स आउटवर्ड। और ये डिटेल आएगी F12 से। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आउट तो अभी कुछ भी नहीं करा है। बॉल पेन खरीदे 8 रुपए की रेट से 100, बॉक्स फाइल 100 खरीदी है, पेंसिल 100 खरीदी है, स्टेपलर 50 खरीदे, और सबकी रेट भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आ रही है। और आउटवर्ड अभी भी कुछ भी नहीं करा। अब अपने को क्या है, इनकी सेलिंग रेट डालनी, तो वो अपन यहीं से ही डाल सकते हैं। अपने को क्या करना है, जैसे बॉल पेन की अपने को सेलिंग रेट डालनी है, तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो अपन बॉल पेन वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एडिशनल डिटेल में स्टैंडर्ड रेट, ये ऑप्शन अपन ने ऑन कर रखा है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करना चाहते हैं तो आइटम क्रिएशन के समय अपने को F12 प्रेस करना है, और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, ये वाला जो ऑप्शन है इसको अपने को यस कर देना है और एंटर करके अपन सेव कर देंगे। उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट वाला ऑप्शन अपने को आइटम क्रिएशन में शो हो जाएगा। अब जैसे अपने को इसकी एक रेट सेट करनी है तो अपन स्टैंडर्ड रेट में यस करेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। जैसे 10 अप्रैल की परचेज है तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस 10 तारीख से ही डाल देता हूँ, एप्लीकेबल फ्रॉम 10 तारीख, और इसकी सेलिंग प्राइस अपन सेट कर देते हैं। जैसे 8 का खरीदा तो 10 रुपए अपन ने सेलिंग प्राइस डाल दी और एंटर कर दिया। अब जब ये रेट अपन जो सेलिंग रेट डाल रहे हैं ये अपन जब सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेट शो हो जाएगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी तरीके से बॉक्स फाइल 16 रुपए की खरीदी, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड रेट में जाएंगे, एप्लीकेबल फ्रॉम बताएंगे तो 10 अप्रैल और 20 रुपए सेलिंग रेट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आ रहा है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। ये दूसरा भी अपना सेव हो गया। तीसरी पेंसिल 8 रुपए की खरीदी तो 10 रुपए डाल देंगे, 10 अप्रैल और 10 रुपए ये डल गई। तीसरा और है स्टेपलर, स्टेपलर में अपन जाएंगे 18 का खरीदा तो 20 रुपए सेलिंग रेट डाल देंगे, ये 20 रुपए। इस तरीके से रेट भी इनकी सेलिंग प्राइस अपन ने डाल दी। अब अपन ने एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। जैसे मैं डेट ले लेता हूं, F8 करके पहले सेल्स वाउचर पे आए और डेट ले लेते हैं 11 अप्रैल। जैसे एक बिल नंबर ले लेते हैं, डेट 11 अप्रैल, एक पार्टी ले लेते हैं मिस्टर ए। इनको जैसे अपन ने सपोज करो बॉल पेन सेल करे 5 पीस, देखिए ऑटोमेटिकली रेट आ गई 10 रुपए, क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पर सेलिंग रेट डाली थी। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लेजर्स बना रखी है, लोकली अपन सेल्स कर रहे हैं तो लोकल सेल्स @ 18%, इसको अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको देखने के लिए अपन कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो लोकल सेल्स, और इसका ग्रुप है सेल्स अकाउंट, और जीएसटी की डिटेल भी बता देता हूँ, सेल्स टैक्सेबल और 18% यहाँ पर जीएसटी वगैरह लगा रखा है। तो ये लेजर्स अपनी बनी हुई है। उसी तरीके से इन्होंने सपोज करो पेंसिल भी खरीदी 5 पीस, या इसको अपन 15 कर लेते हैं, इसको भी 15 कर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पर 18% ले लेंगे, और इसके अलावा इन्होंने जैसे बॉक्स फाइल खरीदी 10, तो देखिए रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है 18%। उसके अलावा एक आइटम और अपन स्टेपलर ले लेते हैं 10 पीस, तो ये हो गया लोकल परचेज @ 18%। तो चारों में हो गया 18%, 18, 18, 18 और 18। और यहाँ पर लगा देंगे CGST आउटपुट और SGST आउटपुट। ये देखिए CGST आउटपुट ऑटोमेटिकली टैक्स भी यहाँ पर लग गया, 18% टैक्स लग गया, 9% CGST, 9% SGST। यहाँ पर अपन कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए CGST आउटपुट, ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और ये लग गया। ये बिल बन गया 826 रुपए का। इस तरीके से ये पहला बिल अपन ने बना लिया। अब एक बिल और बना लेते हैं 12 अप्रैल की डेट में, पार्टी अब की ले लेते हैं मिस्टर बी। इन्होंने जैसे अपने साथ बॉल पेन परचेज करे 10 पीस, सपोज करते हैं इन्होंने स्टेपलर 15 परचेज करे, बॉक्स फाइल 20 परचेज करी, और एक आइटम और पेंसिल ले लेते हैं वो 25 परचेज करी। फिर एंड में इसमें जीएसटी वगैरह लगा देंगे। ये बिल बन गया 1239 रुपए का। इस तरीके से दो बिल भी अपन ने
जनरेट कर ली है। अब अपन ट्रेडिंग अकाउंट चेक करते हैं, तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिटेलिंग में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो डिटेलिंग में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और P&L भी यहीं पर ही आ जाएगा। अब जैसे मैं ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/4 से 31 मई की ट्रेडिंग अकाउंट चेक करता हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4100 रुपए का माल परचेज करा है, जो लोकल परचेज करा है 18% का आइटम, और सेल करा है 18% का आइटम 1750 रुपए का। इनको अगर डिटेलिंग में देखना है तो अपन यहाँ पर एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे तो देखिए 4100 रुपए के परचेज करा है अपन ने मिस्टर एस से। अब क्या परचेज करा है तो वो भी अपन देख लेते हैं। 4100 रुपए के स्टेशनरी आइटम परचेज करें, और टैक्सेबल जीएसटी का जो पार्ट है वो जीएसटी में चला गया है, तो 4100 रुपए आ गया। उसी तरीके से अगर अपन को सेल्स की रिपोर्ट देखनी है तो वो भी अपन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल्स करा 18% का आइटम 1750 रुपए का। एंटर करके देखना चाहते हैं कब किसको परचेज करा है, तो और एंटर करेंगे तो देखेंगे मिस्टर ए को 11 अप्रैल को सेल करा है 700 रुपए के गुड्स। क्या गुड्स सेल करें वो आ गए 700 रुपए के बॉल पेन, पेंसिल, और जीएसटी का पार्ट जीएसटी में चला गया। उसी तरीके से जो मिस्टर बी हैं, इनको अपन ने गुड्स सेल करा है 1050 का बॉल पेन, स्टेपलर, बॉक्स फाइल, और जीएसटी का पार्ट जीएसटी में चला गया। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिपोर्ट भी आप देख पा रहे हैं कि पूरी आ रही है, परचेज की भी और सेल्स की भी। अब अपन अगेन स्टॉक चेक करते हैं, तो गेटवे ऑफ टैली, स्टॉक समरी, ग्रुप लेंगे स्टेशनरी ग्रुप। अब स्टॉक और डिटेलिंग में देखना है तो F12 प्रेस करेंगे और शो गुड्स इनवर्ड को यस, शो गुड्स आउटवर्ड को यस। अब आप देखेंगे कि इन भी हुआ ही था, पहले अपन ने चेक करा था, और अब आउटवर्ड भी यहाँ पर आ गया है। तो आप देखेंगे बॉल पेन 100 परचेज करे, 25 आउट कर दिए, 75 बचे। बॉक्स फाइल 100 परचेज करी, 30 आउट कर दी, 70 बची। इसी तरीके से पेंसिल 100 परचेज करी, 40 आउट कर दी, 60 बची। और स्टेबलर 50 परचेज करे, 25 आउट कर दिए और 25 बचे। अब इनको और डिटेलिंग में देखना कि बॉल पेन कब खरीदे कब बेचे, तो अपन बॉल पेन में जाएंगे, एंटर करेंगे तो अब यहाँ पर मंथ आ गया अप्रैल, और एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पर विद डिटेलिंग आ जाएगा कि स्टॉक आइटम बॉल पेन परचेज करा था 10 अप्रैल को 100 पीस, रेट भी आ गई, और 11 अप्रैल को सेल करे मिस्टर ए को 15 पीस और मिस्टर बी को 10 पीस। तो क्लोजिंग 100 में से 25 लेस होकर 75 पीस क्लोजिंग वैल्यू आ गई, क्लोजिंग 75 पीस। इसी तरीके से अपन देखते हैं बॉक्स फाइल, तो बॉक्स फाइल अपन ने 100 परचेज करी, 30 आउट करी, 70 बची। और एंटर करके देखते हैं तो अप्रैल महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है, अप्रैल में देखते हैं बॉक्स फाइल 10 अप्रैल को परचेज करे 100, फिर मिस्टर ए को 10 बेचे 11 तारीख को, मिस्टर बी को बेचे 20 पीस 12 तारीख को। तो 100 परचेज, 30 आउट करे, 70 बचे क्लोजिंग वैल्यू। इसी तरीके से जो तीसरा आइटम है पेंसिल, वो भी अप्रैल महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। मिस्टर ए से परचेज करे 100 पीस 10 अप्रैल को, और 11 तारीख को मिस्टर ए को सेल करे 15 पीस पेंसिल के, और 12 अप्रैल को मिस्टर बी को सेल करे 25 पीस। तो 100 में से टोटल देखिए यहाँ पर 40 पीस आउट हुए, तो 60 पीस क्लोजिंग बची। इस तरीके से ये स्टॉक की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं पूरी आ रही है। तो ये था वीडियो स्टेशनरी के बिजनेस का। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा टैली प्राइम का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक टैली प्राइम के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।